युवक ने एक नजर में देख लिया कि विमान का बायां पंख कांप रहा था और उसमें खराबी थी। फिर भी कर्मचारियों का इरादा था कि 30 मिनट बाद उसे सामान्य रूप से उड़ान भरने दी जाए। उसने तुरंत टेक ऑफ प्रक्रिया रोक दी और घोषणा की कि यह उड़ान टेक ऑफ नहीं कर सकती, और इस कदम ने महिला सहकर्मी को बुरी तरह डरा दिया क्योंकि नया कर्मचारी उसी ने लेकर आई थी। विभाग प्रमुख जल्दी से यह पूछने आ गए कि क्या हुआ था, लेकिन युवक ने नेतृत्व के सामने कोई विनम्रता नहीं दिखाई, बल्कि उसने विमान की रखरखाव निरीक्षण रिपोर्ट देखने पर जोर दिया। विभाग प्रमुख ने सीमा से बाहर जाने पर नई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को डांटा और कहा कि ऐसे मामलों की चिंता करना उसका काम नहीं है। फिर महिला सहकर्मी को भी फटकारा और दोनों को चेतावनी दी कि आगे कोई भी परेशानी हुई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि महिला सहकर्मी घबरा गई थी, लेकिन उसका ध्यान आपदा रोकने पर बना रहा, इसलिए उसने पायलट की संपर्क जानकारी लेने की कोशिश की, पर उसे इनकार कर दिया गया। यह इनकार हाल ही की एक गलतफहमी से पैदा हुआ था, जिसमें महिला पायलट के दस्तावेज जमीन पर गिर गए थे। हालांकि धूप का चश्मा पहने युवक ही उससे टकराया था, लेकिन महिला पायलट ने मान लिया कि उसने उसे आकर्षित करने के लिए ऐसा किया है और उसे अवास्तविक कल्पनाओं में डूबे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में उसका मजाक उड़ाया। फिर उसे नौकरी से निकलवाने के लिए कंपनी नेता को फोन करने लगी। ठीक उसी निर्णायक क्षण पर महिला सहकर्मी वहां आ गई। उसने बिखरे हुए दस्तावेज उठा लिए और टकराव को शांत कर दिया। उस घटना के कारण युवक ने महिला पायलट की संपर्क जानकारी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अस्वीकार ही नहीं किया गया, काम के समूह में उस पर उसे परेशान करने का आरोप भी लगा दिया गया। टावर के पुरुष सहकर्मी तुरंत उसके बारे में चर्चा करने लगे, क्योंकि महिला पायलट को बहुत सम्मान और प्रशंसा मिलती थी, जबकि वह सिर्फ एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था। फिर भी उसने समूह में दबाव डाला कि वह उसके अनुरोध को मंजूर करे। अप्रत्याशित रूप से महिला पायलट ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और उसे एक वॉइस मैसेज भेजा, जिससे यह साफ हो गया कि वह उनके रिश्ते के बारे में किसी भी गलतफहमी को खत्म करना चाहती थी। युवक ने उस आत्म केंद्रित लहजे को नजरअंदाज किया और उसे तुरंत विमान के बाएं तरफ वाले पंख की जांच करने को कहा कि कहीं उसमें टूटने की संभावना तो नहीं है। महिला पायलट ने उस चेतावनी को उसके करीब आने का एक हास्यास्पद बहाना मानकर खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि टेक ऑफ से पहले क्रू हमेशा नियमित निरीक्षण करता है और यदि कोई समस्या होगी तो क्रू स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट करेगा। तभी टावर ने प्रस्थान की अनुमति दे दी और विमान उड़ान भरने ही वाला था। उसने कॉल समाप्त कर दी और युवक ने एक तात्कालिक संदेश भेजने की कोशिश की कि विमान किसी भी हालत में नहीं उड़ सकता, लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया गया था और संदेश जा नहीं सका, जबकि विमान पहले ही रनवे की ओर टैक्सी कर रहा था। जैसे जैसे टावर का समन्वय चलता रहा और विमान रनवे 36 बाएं की ओर बढ़ा, उसने अचानक इंटरकॉम छीन लिया और आदेश दिया कि विमान उड़ नहीं सकता, जिससे उसके सहकर्मी एक बार फिर स्तब्ध रह गए और महिला पायलट तब पूरी तरह गुस्से में आ गई जब उसे समझ आया कि यह उसी की आवाज है। उसने जोर देकर कहा कि यह रोक 300 से अधिक यात्रियों की सुरक्षा के लिए है, जबकि वह यह समझने में असफल रही कि वह केवल एक साधारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं था। ठीक एक दिन पहले ही कंपनी नेता ने अपने अधीनस्थों के साथ व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया था, क्योंकि उसने एक बार संकट के दौरान जब विमान का सामने का विंडशील्ड टूट गया था और इंस्ट्रूमेंट पैनल ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया था, तब भी शांत रहकर विमान को सफलतापूर्वक सुरक्षित उतार लिया था। अब जबकि स्पष्ट खराबी अभी भी मौजूद थी और महिला पायलट जिद करके प्रस्थान करना चाहती थी, युवक ने निर्णायक रूप से ग्राउंड सर्विस विभाग से संपर्क किया और टेक ऑफ को जबरन रोकने के लिए रनवे पर रोड ब्लॉक लगवा दिए। जब महिला पायलट ने पाया कि वह प्रस्थान नहीं कर सकती, तो उसके पास विभाग प्रमुख से रोड ब्लॉक हटवाने में मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।